गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सीखेंगे चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का पार्ट 2। ओके, तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल नोटबुक और पेंसिल या पेन के साथ आप बैठ दीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राइट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को यही चैप्टर में कंफ्यूजन होता है। राइट, डाउट क्रिएट होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है स्टूडेंट, तो आपको कमेंट में लिखना है कि सर मेरे को इसमें डाउट है, ये न्यूमेरिकल में डाउट है, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ कुछ रूल्स आपको सीखने हैं कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स मिरर के, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ देखा है a number of ray parallel to the principal axis are falling on the concave mirror. ओके, मीन्स ये जो इमेज देख रहे हो कॉन्केव मिरर की है। यहाँ से जो भी रे आ रहे हैं एट इंफिनिटी, राइट, एट इंफिनिटी डिस्टेंस से आ रहे हैं। राइट, observe the reflected ray, they are all meeting intersect on the principal axis of the mirror. This point is known as principal focus of the concave mirror. Means ray parallel है, प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट कर रहे हैं, और जो पॉइंट पे मीट कर रहे हैं वो पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ फोकस। और ये लेंस कौन सा है? कॉनकेव, तो इसीलिए बोला जाएगा प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। सिंपल। ओके, नेक्स्ट सेम एग्जांपल कॉन्वेक्स मिरर के साथ। ओके, सेम, यहां भी पैरेलल रे पास हो रहे एट इंफिनिटी डिस्टेंस पे। मीट होगे कहाँ? तो मीट होगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, बट उसको हम एक्सटेंड करते हैं। क्लियर? और एक्सटेंड करने के बाद जो भी पॉइंट क्रिएट होता है वो पॉइंट होता है हमारा प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। इट इज डिनोटेड बाय एफ। सिंपल। ओके, और यहां से फोकल लेंथ क्रिएट होती है। फोकल लेंथ हमारा पोल से फोकस का जो डिस्टेंस रहता है उससे हमारी फोकल लेंथ क्रिएट होती है, जिसको डिनोट किया जा सकता है स्मॉल एफ से। इट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन पोल and the principal focus of the spherical mirror, it is known as focal length. It is denoted by small f. Simple. Okay, तो ये तीनों तीन कंसेप्ट यूजफुल है एग्जाम के लिए, तो नोटबुक में नोट कर लीजिए स्टूडेंट फर्स्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, कॉनकेव मिरर। ओके, और यहाँ हम क्या सीखेंगे? अपर्चर क्या होता है? ओके, the reflecting surface of the spherical mirror is by and large spherical the surface then has a circular outline. The diameter of the reflecting surface of the spherical mirror, it is known as aperture. Means this point means ये जो diameter है M2n, it is known as aperture. ओके, और इसकी लेंथ कितनी होगी? M2n जितनी। सिंपल, तो ये भी डेफिनेशन आ सकती है। द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर सरफेस, इट इज नोन एज अपर्चर। ओके, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो इमेज किससे क्रिएट होती है, तो जो भी रूल्स हम सीखेंगे इससे इमेज क्रिएट होगी कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी। कहाँ इमेज क्रिएट होती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के एमसीक्यू भी आ सकते हैं, टू लाइन क्वेश्चन भी आ सकता है, और बड़े क्वेश्चन में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट, a ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of the concave mirror, or appear to diverge from the principal focus in case of the convex mirror. Means अगर दोनों मिरर में हमारा रे पैरेलल है तो एक चीज पर मेट हो सकता है, कौन सा? फोकस पे। सिंपल, यहां भी देखिए आप स्टूडेंट, ये पैरेलल है। ओके, यहाँ पैरेलल स्ट्राइक होके ये रिफ्लेक्ट हुआ और उसको हमने एक्सटेंड करने की कोशिश की। राइट, और एक्सटेंड करके वो कहाँ मीट होगा? तो हमारा मीट होगा
फोकस पे। कहाँ मीट होगा? फोकस पे मीट होगा, सिंपल। ओके, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर पैरेलल रे पास होता है तो वो कंपलसरी कहाँ मीट होता है? फोकस पे मीट होता है। और कौन सी जगह मीट होगा? प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट होगा। क्लियर? ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट रूल्स की ओर। ओके, नेक्स्ट रूल्स नंबर 2, the ray passing through the principal focus of the concave mirror or ray which is direct toward the principal focus of the convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। means सिंपल है कि अगर कोई भी एंगल में रे पास होता है, राइट, रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाता है। इट मीन्स देखिए स्टूडेंट, यहां से रे आया, पोल पे स्ट्राइक हुआ, ओके, और यहां से रिफ्लेक्ट होके वो हमारा रे कहाँ हो गया? पैरेलल हो गया। दिस, ये पैरेलल है, सिंपल। द रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इमर्जिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मींस किससे पैरेलल होता है? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाता है। सिमिलर यहां भी देखिए स्टूडेंट, यहां भी रे कुछ एंगल पे आया, स्ट्राइक हुआ और क्या हो गया? पैरेलल हो गया, सिंपल। ओके, तो ये दोनों में एक कंसेप्ट क्लियर है कि अगर पैरेलल आता है तो वो एंगल पे फोकस पे मीट होगा, और यहां हमने क्या सीखा? कोई एंगल पे आएगा, क्लियर, और बाद में रिफ्लेक्ट होके क्या होगा? पैरेलल होगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 3, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर में से पास होता है तो वहां ही वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यहां ये पास हुआ और यहां देखोगे तो ये रिफ्लेक्ट हो गया। सिमिलर यहां आप देखोगे तो ये पास होगा यहां, और वही पॉइंट पे क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, सिंपल, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ओके, कि अगर सेंटर में से पास होता है तो वहां से ही आपका रे क्या होगा? रिटर्न होगा, सिंपल। कॉनकेव में भी देख लिया, सिमिलर इट इज यूजफुल टू कॉन्वेक्स, दोनों में रूल्स सेम ही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल्स की ओर। रूल्स नंबर 4, a ray incident oblique to the principal axis मीन्स कुछ एंगल पे जाता है, पोल पे स्ट्राइक होता है, तो सेम एंगल पे वो रिटर्न होता है। मीन्स आई और आर सेम होता है, सिमिलर कॉन्वेक्स में भी। ओके, और ये रूल्स मैंने पार्ट 1 में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वहां से आप सीखिए। और ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसके अंदर इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल सेम रहते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। पार्ट 2 आपने अच्छे से देखा है। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे पार्ट 3 की ओर। और आपको एक सीरीज में वीडियो देखना है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर कोई कॉन्सेप्ट रह जाता है स्टूडेंट, तो जो वीडियो है उसको स्टॉप कर दीजिए, नोटबुक में लिखिए और फिर स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट? पार्ट 3 में भी हम आगे बढ़ेंगे रूल्स की ओर। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो फर्स्ट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके फ्रेंड्स को भी भेजना है, 10 फ्रेंड्स को भी भेजना है। ओके, क्योंकि नॉलेज जितना शेयरिंग करोगे इतना अच्छा है। ओके, चलिए पार्ट 3 में हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।